सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहे हैं एक क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो आए हुए हैं ये पीसीएस के एग्जामिनेशन में। पीसीएस का 2001 का ये पेपर बहुत ही जबरदस्त पेपर है, और ये केमिस्ट्री का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे अब। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत आज हम लोग कर लेते हैं, और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PYQ है, और इनके आपको आंसर्स तो मिल सकते हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिल पाएगा। तो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा पीसीएस के सुपर क्वेश्चंस के साथ में। तो पीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं इन पर आज हम केमिस्ट्री पर चर्चा कर रहे हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सबसेल इज, यानी किसी भी सबसेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए हमारे पास m फार्मूला होता है, m इज इक्वल टू 2l+1 होता है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा सही जाएगा वो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर भी हमारा 2l+1 के संख्या के बराबर आता है। ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल भी आपको देकर के समझाता हूं। अगर l की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू 2 इंटू 1+1 का मतलब टोटल 3, यानी कि p में 3 ही ऑर्बिटल्स होती हैं। ये आप यहां से प्रूफ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर करिए हमारे साथ में। पीसीएस के सुपर PYQ का फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा किताबों में, आपको मिलेगी मात्र आंसर शीट। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको इसमें से करेक्ट एंड डुअल नेचर जो है वो किसने बताया था, तो आपको डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली ने बताया था, यानी कि ए वाले का सेकंड ऑप्शन सही है। अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग ने दिया था, ये बी सही है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपकी पॉलिंग ने दी थी, यानी कि 4 सही है। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट था वो हुंड एंड मुलिकन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों हम यहाँ पर बी के राइट ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो है ना सुपर से डुपर क्वेश्चन। तो चलिए इसी सीरीज को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और आप इस को एंजॉय भी करिए हमारे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 होता है। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सब लोग जानते हैं कि मैंगनीज 25, यहाँ पर हम लोग आर्गन लिख लेते हैं, और 3D और 4s में 2, और यहाँ पर 5 लिख देते हैं। तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 हो जाता है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आंसर हमें थर्ड का बी आंसर पे सेट हो रहा है, तो यहाँ पर बी पे थर्ड पर टिक कर लेते हैं। है ना जबरदस्त सीरीज। ये जीआईसी के लिए बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन होंगे। पीसीएस के जीआईसी सुपर क्वेश्चन है, क्योंकि यही पीसीएस बनाता है पेपर, और वही अपने आंसर्स में से करेगा सेट। तो आपको होगा बहुत बड़ा यहाँ से फायदा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है फोर्थ वाला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्किल, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल भी 100% सही है। द इलिप्टिसिटी ऑफ द ऑर्बिट डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट क्वांटम नंबर, ये भी बिल्कुल सही है। साई इज द वेव फंक्शन, सही है, बट एज सच इट इज नो मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द गिवन रीजन, ये भी बिल्कुल ऑप्शन हमारा नहीं है। मेजर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द, नो वर्ड यहाँ पर नहीं आना चाहिए, नो वर्ड यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो मतलब 2 ही करेक्ट हुए, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी ही करेक्ट हुआ। तो यानी कि ए एंड बी, ओनली ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगर नो हटा दो तो ये भी सही हो जाता है, लेकिन भाई नो लगा हुआ है तो हम ऑप्शन नहीं लगा सकते ना, लेकिन आंसर तो एक्सप्लेन आपको कर ही सकते हैं ना सुपर क्वेश्चन। तो साथियों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो और ये सीरीज चाहते हो, इस सीरीज के लगभग 1000 क्वेश्चंस हमारी स्लॉट में है। 1000 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हम देने जा रहे हैं। 1000 की जो सीरीज है ये एक्सप्लेन करेंगे आपके साथ में, और आप जानेंगे इनका बेस्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे इस बार। अब आप बताइए कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है,
कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है? न्यूट्रॉन फर्मी ने नहीं किया था, चैडविक ने किया था। पॉजिट्रॉन एंडरसन ने किया था, बिल्कुल 100% मैच है। न्यूट्रिनो नहीं, चैडविक ने किया था, फर्मी ने किया था, मेजॉन रदरफोर्ड ने नहीं किया। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। यूकाबा ने किया था, मेजॉन पाई मेजॉन की डिस्कवरी यूकाबा ने की थी। आप ये भी जान लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है 13 एल्यूमिनियम 17 बाई अल्फा न्यूट्रॉन रिएक्शन हुई रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स से, फर्दर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द 14 सिलिकॉन 30 बाई इमिटिंग अ पॉजिट्रॉन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स इज एक्स क्या होगा? अब इसमें से एक अल्फा अगर हम निकाल देते हैं तो यानी अल्फा में से निकाला तो यहाँ पर 11 बचेगा और ऊपर 4 की कमी आ जाएगी, यानी 11 सोडियम, 11 तो वाला ऑप्शन ही नहीं, अल्फा 13 एल्यूमिनियम 17 बाई अल्फा रिएक्शन, यानी कि अल्फा से रिएक्शन करा दी गई। तो तात्पर्य है कि इसमें फिर जुड़ेगा, यानी कि यह इसमें जुड़ेगा, इसमें घटेगा नहीं। अल्फा रिएक्शन हुई है तो यहाँ जोड़िए, यानी कि 13 एल्यूमिनियम 27 में हम लोग 2He4 जोड़ देते तो ये तो हो गया आपका 15 और ऊपर हो गया आपका 31 और एक न्यूट्रॉन निकला तो यानी कि ऊपर हो जाएगा 0N1। तो यहाँ पर 2, अब ये हो गया 4 1 5 और ये हो गया आपका 32। तो यहाँ पर 2He4 तो नहीं आएगा, न्यूट्रॉन जी जुड़ना चाहिए ना। तो 27 31 हो गया, 31 फॉर्म रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच फर्दर, अच्छा फर्दर डिसइंटीग्रेट भी हो गया है, सॉरी, यानी फर्दर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसने 14 सिलिकॉन 30 बनाया, यानी कि वो हो 0, यानी अब न्यूट्रॉन निकला। यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना है वो बना है आपका 15 फास्फोरस 31 बना, 31 बना। इसमें से एक 0N1 माइनस कर दिए तो 15 क्या बना? बाई इमिटिंग अ पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब हुआ ये यहाँ पर 0N1 हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसमें पॉजिट्रॉन बनने का मतलब 1H1 इसमें से साथ में बना है तो एक ये घटा, 1H1 का मतलब हुआ पॉजिट्रॉन का मतलब 1 और ऊपर चार्ज इस पर हो गया आपका पॉजिटिव। तो खत्म करो, एक इसमें से घटाओ यानी 14 हो गया, और सिलिकॉन हो जाएगा, ऊपर से 0N1 कम हो गया यानी 30, यानी आंसर नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। आंसर नंबर यहाँ पर आ जा रहा है फिर आपका 15 फॉस्फोरस नहीं बना, 14 सिलिकॉन 31 आ रहा है ऐसे, तो 14 सिलिकॉन 30 बनाया हुआ है तो ये क्या रहा होगा? पूछा है एक्स क्या रहा होगा, तो एक्स तो फॉस्फोरस रहा लेकिन यहाँ 31 आया, फिर से करना पड़ेगा। एक्स का आंसर क्या आया होगा? दोबारा एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक कैलकुलेशन में हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से करते हैं। एल्यूमिनियम हो गया 1327 बाई अल्फा और न्यूट्रॉन रिएक्शन, ठीक, फॉर्म द रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स बनाया तो यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 15 हो गया, 15 के बाद कोई एलिमेंट इसे एक्स मान लेते हैं, एक्स बना और ऊपर आ गया आपका 32 आ जाएगा, 4 27 और 4 30 और 31 प्लस 0N1 इसमें जोड़ोगे तो आपके 5 हो गया, तो ये आपका 32 आ गया। ठीक है, ये 32 आ गया। अब ये 32 का मतलब हुआ विच फर्दर डिसइंटीग्रेशन इनटू, ये डिसइंटीग्रेट होकर इसने 14 बनाया सिलिकॉन 30, यानी कि इसमें से निकल गया 1H1 निकला और साथ ही में निकला पॉजिट्रॉन। अगर पॉजिट्रॉन को बोलते हैं तो इसका मतलब 0N1, ठीक है। तो ये इसका मतलब X जो रहा होगा वो एलिमेंट इसमें पॉजिट्रॉन निकलता तो 0 रहा होना चाहिए, तो यहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। ये आंसर तो सी आना चाहिए, 15 फॉस्फोरस 31 आना चाहिए, क्योंकि एक घट गया तो एक आंसर आपका 27 और 3 30 एक 31 और 0N1 घटा देते हैं तो 30 हो जाता है। 0N1 यहाँ निकलना चाहिए, 0N1 तो यहाँ पर आपका आना चाहिए 30, ये आना चाहिए आपका 30। 0N1 अगर निकलता है तो यहाँ पर आना चाहिए 30। इसका मतलब आंसर फिर हमें मैच करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप भी देखिएगा। आंसर या तो ए है या फिर बी है, सी है। सी तो ऑप्शन कम है क्योंकि अगर 0N1 यहाँ निकाल देते तो 30 बचेगा, बिल्कुल राइट। फिर हम लोग आ जाते हैं यानी एक्सप्लेनेशन नंबर 15 30 पर। सॉरी फॉर दैट, इस पर आपको थोड़ा सा टाइम कंफ्यूजन के कारण देना पड़ा, खैर इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन हम लोग चल देते हैं।
थोरियम 32 लूजेस अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल, तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, क्या अल्फा और बीटा, एक अल्फा निकला है और दो बीटा निकले हैं। तो अब आपको इसके आंसर को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आखिरकार आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर आपने एक अल्फा निकाला है तो मतलब यहाँ पर 88 हो जाएगा और दो बीटा तो जुड़ जाएंगे, फिर दो यानी 90, फिर वापस आ जाएगा और ऊपर से 4 आपका कम हो जाएगा, और 4 जब तो 28 हो जाएगा, तो 90 थोरियम 28 आना चाहिए, 90 थोरियम 28। हम एक बार कैलकुलेशन कर करके भी आपको दिखा देते हैं। 90 थोरियम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 90 थोरियम 232, इसमें से हम लोग आपको अल्फा पहले निकालें तो यहाँ पर 88 ये आपका बन जाएगा, 88 बना, थोरियम बना, जो भी बना होगा 88 थोरियम 228 बन गया। ठीक है, इसके बाद इसमें दो बीटा निकाल दीजिए, दो बीटा माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसमें दो जुड़ जाएंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया आंसर हमारा, कोई यहाँ पर दिक्कत हमें परेशानी नहीं है। 8th क्वेश्चन पर चले आइए। सीरीज बहुत ही शानदार है क्वेश्चन, अगर एक आध भी डिस्कशन आपसे करेंगे तो डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट इज यूज टू, न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट मॉडरेटर का काम करता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो यह मॉडरेट द वेलोसिटी आफ्टर रिलीज्ड न्यूट्रॉन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जा रहा है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं इधर आयनिक रेडियाई, अगर देखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर आपका 2 ही रह गया, इसमें 2, ये भी 2 ही रह गया, ये 2, आपका 2, यहाँ पर एक बढ़ गया 2,8 हो गया, ये भी 2,8 हो गया। अब कैटायन का रेडियस छोटा होता है एज कंपेयर टू एनायन, तो सोडियम का छोटा फ्लोरीन से होगा, ये निश्चित हो चुका है। तो इसका मतलब सोडियम छोटा, फ्लोरीन सबसे बड़ा हो गया, तो नंबर 1 पर तो फ्लोरीन आ गया, उसके बाद आप सोडियम ले आइए। इन दोनों में चार्ज किस पर ज़्यादा, बेरिलियम पर, तो जिस पर चार्ज ज़्यादा वो छोटा हो जाता है, और उसके बाद आ जाता है लिथियम, यानी आंसर नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट है ना। सुपर क्वेश्चन। तो साथियों, ऐसी सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस हमारे ऐप को, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ इसको कमेंट करिए इस पे चैनल पर। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं पीसीएस की सुपर जीआईसी सीरीज, पीसीएस के क्वेश्चंस की जीआईसी सीरीज सुपर करने जा रहे हैं, और आपको कहीं जाना नहीं है, इसी चैनल पर लगातार हम पीसीएस की डिस्कशन करेंगे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इनकी सबकी अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑक्सीजन से कम है, यानी कि सबसे नंबर 1 पर नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस की कम हो जाती है, तो फास्फोरस देन नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद आपका सल्फर हो गया, और इनकी अगर हम देखते हैं तो यानी कंडीशन अगर हमें दिखा दी फास्फोरस फिर सल्फर, क्योंकि फास्फोरस के बाद सल्फर है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसके नीचे है ना, तो इसका मतलब पहले फास्फोरस आएगा, फिर आपका सल्फर आएगा, फिर नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, तो पसनो हो जाएगा। यहाँ पर पसनो की बात करते हैं, यानी कि 10th वाले का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। तो चलिए एक बार लिख करके भी दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर भी समझने की जरूरत है आपको। नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन सल्फर हो गया, यानी कि फास्फोरस अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर घट रही है, यहाँ पर भी ऊपर से नीचे आने पर घट रही है। तो ऑक्सीजन सबसे कम जो होगी वो नंबर 1 पर किसकी, फास्फोरस की सबसे कम है, इसी साइड में। इसके बाद आपका आ जाता है सल्फर, और देन आ जाता है नाइट्रोजन, फिर एस एस बन जाएगा पूरा, यानी कि ये वाला एस आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, है ना। जबरदस्त। तो ऐसे मस्त क्वेश्चंस आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे, हमारे ऐप पर अप्लाई करिए और आप ज्वाइन करिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, यहाँ पर भी आपको बताया कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इतने आंसर्स आपको सटीक दिए जाएंगे, सटीक जवाब के साथ में हम डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ में, फुल डिस्कशन आपके साथ हमारा चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट कोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आयनेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन, बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है भाई साहब, ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इज मोर देन द, ये बिल्कुल राइट है। तो ए और सी राइट है, बी रॉन्ग है, तो ए और सी करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। हा क्या जलवा है क्वेश्चन का। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस से ही जीआईसी लेक्चरर में सिलेक्शन संभव है, नोट कर लीजिए, जिसने एरोमा ज्वाइन किया उसका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा।
मच। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। तो आप जानते हैं कि थापा ने ऊपर से नापा तो पूरा अमेरिका कांपा, ये भी आप जानते हैं। तो 12वें का जवाब हम ढूंढने जा रहे हैं कि ला से लेकर के लू तक चलेंगे। लेंथनम यानी सीरियम, लाला सियाराम, परमानंद, प्रेम शर्मा, यूरोपियन गॉड तब दे हो तुम यबलू से मिलने गए। तो सबसे छोटा साइज ल्यूटीशियम ट्राई पॉजिटिव का होगा। जब हम टेबल में चलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज में चलते हैं, लेंथेनॉइड में साइज घटता है लेफ्ट टू राइट जाने पर ट्राई पॉजिटिव आयंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कहां पर होंगे? अब देखो भाई, मैं अगर लेंथेनम की बात करता हूं तो 57 होता है लेंथेनम का। लेंथेनम का 57 यहां पर ट्राई पॉजिटिव होता है, इसमें से 3 हटा दीजिए आप तो ये 54 हो गया, जो जीनोन के बराबर होता है, मतलब पेयर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना सुपर क्वेश्चन। तो ऐसे सुपर क्वेश्चन की सीरीज पे आपका क्या इरादा है, आप क्या चाहते हैं सीरीज के बारे में, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा हमें, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप कितने अच्छे ढंग से हमें एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग जरा देख लेते हैं। लिथियम इज यहाँ पर चले आइए। लिथियम इज बेटर रिडक्टेंट देन सोडियम, इट इज बिकॉज, कितना बढ़िया है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट बोलते हैं। तो लिथियम एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है एज कंपेयर टू। उसका कारण आपको यहाँ पर मेन स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर दे दिया जाए तो आंसर उसी को सही माना जाता है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है लिथियम का ज्यादा होता है एज दैट ऑफ सोडियम। ये बात आप ज्यादा का मतलब नेगेटिव वैल्यूज की बात चल रही है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिडक्टेंट मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए। विच आउट ऑफ फॉलोइंग कैडमियम, ल्यूटीशियम, स्कैंडियम, वेनेडियम इज कलर्ड। यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। अब आपको बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा, देखो इसमें तो अनपेयर्ड है ही नहीं, स्कैंडियम में अनपेयर्ड नहीं है भाई साहब। आप इस बात को सही 15वें क्वेश्चन पर जवाब हमारा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर इस नहीं है, ल्यूटीशियम में भी अनपेयर्ड नहीं होंगे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे वो भी निकल गए। अब इसके बाद कैडमियम में भी नहीं, क्योंकि जिंक कैडमियम का सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इसमें डी में 10 है, तो ये भी नहीं है। वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये 23 होता है, और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम यानी कि इसका 23 है, और यहाँ पर हमने 3 पॉजिटिव लगा रखे हैं। तो यहाँ पर आर्गन हो गया, और आर्गन के बाद 3D और 4s यानी कि 18 और 2 20 और 3 23, यहाँ से 2 एक ये गया और एक ये, यानी कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और जब 2 अनपेयर्ड आ जाएं तो मान के चलना फिर इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा राइट है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका मतलब यही एक कलर्ड होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ रहा है बिल्कुल, क्वेश्चन हमें भी करने में अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सीरीज को लगातार कंटिन्यू किया जाए, 16वें क्वेश्चन को, जर्मेनियम सेकंड कंपाउंड्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, और लेड का 4 कंपाउंड आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होते हैं, ऐसा क्यों है? इसमें सिंपल सा आंसर इनर्ट पेयर इफेक्ट का लगाना है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट होता चला जाता है। तो यानी कि अगर हम लेड में देखें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द जर्मेनियम। तो इन लेड इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड देन इन जर्मेनियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो आंसर आपका यही होगा, और बहुत ही अच्छा आंसर यही है ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भाई साहब हमने इसमें कभी सुना नहीं। 3 सेंटर बॉन्ड, अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये हमने सुना है कि यहाँ पर 3 सेंटर बॉन्ड होते हैं, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। पाई बॉन्ड जर्मेनियम नहीं होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3 में नहीं होगा। तो करेक्टली मैच्ड हमें यहाँ पर 17 वाले में एक ही दिख रहा है। आपका क्या इरादा है जरूर बताइए, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। 3 सेंटर बॉन्ड जो होते हैं वो B2S6 में ही होते हैं, ये बात ध्यान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मॉलिक्यूल HCl, HF, H2, HCl हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आयनिक करेक्टर का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कहाँ ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर तो फ्लोरीन की ज्यादा है, और तो इसका मतलब हुआ कि जो आयनिक करेक्टर है वो फिर सबसे ज्यादा आपका HF में ज्यादा होगा, Cl में उससे कम, H2O में और कम, H2S में और कम होता चला जाएगा। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा HF में आएगा आयनिक करेक्टर, उसके बाद HCl में आएगा, फिर आपका H2O में आएगा, उसके बाद आएगा H2S में। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, यानी
18 वाले का आंसर हमें बी होना चाहिए। आप लोग भी जरा हमारे साथ चलिए और आंसर को जरूर जवाब दीजिएगा। द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 105, इट कैन बी एक्सप्लेन ड्यू टू द आपका इट फॉर्मेशन नहीं होता, इट कंटेन 2 बॉन्डिंग एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि 19 वाले के जवाब में हम सी के साथ में जाएंगे। अगर वाटर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेनेशन में देखें तो वाटर के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एंगल 104.5, जिसे किताबें 105 भी बोलते हैं, 105 भी बोलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आ जाइए। ये सीरीज अगर आप चाहते हैं और सुपर सीरीज चाहते हैं तो इसको आप कमेंट करिए, हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर देंगे। 1000 क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीसीएस के पीवाईक्यू। पीसीएस पीवाईक्यू नहीं खरीदने की आपको जरूरत है पीवाईक्यू, और आप हमारे साथ में रहेंगे। द बेस्ट पर थ्योरी प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द एक्सिस, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल मानी जाती है, तो यानी 20वें वाले का जवाब हमें यही मिल जा रहा है। तो इस क्या आप चाहते हैं कि ये सीरीज हम आपकी कंटिन्यू करें? और अगर आप चाहते हैं तो फिर आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर चले आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर? तो आपको यहाँ पर बोरॉन B2 को अगर आप देखते हैं 21 वाले क्वेश्चन में तो आपको ये पैरामैग्नेटिक, इसके स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन कर लीजिए, ये पैरामैग्नेटिक माना जाता है। और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे तो 10 हो जाता है, यानी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, दोनों में एक एक डाल दीजिए तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द टेट्राहेड्रल NiCO का होल 4 कॉम्प्लेक्स इज क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोई अनपेयर्ड नहीं होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, आप जानते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 अनपेयर्ड आता है। द कंपाउंड अफेक्टिंग द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर, द कंपाउंड्स अफेक्टिंग द ओजोन लेयर, कौन से कंपाउंड अफेक्ट करते हैं ओजोन? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यहाँ पर आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर? तो मरकरी तो बहुत ही टॉक्सिक होता है, लेकिन ऑप्शन ही इन्होंने मरकरी के शब्द दे दिए हैं। खासकर मरकरी में जब सपोर्टिंग ग्रुप लग जाता है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, अगर एनहाइड्रस AlCl3 की मैं बात करता हूँ तो कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा? तो आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम, ये मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से आप क्लोरीन यहाँ जोड़ दीजिए। अब इसके साथ में एक क्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर एक इसे सपोर्ट करेगा, इसे इसको सपोर्ट करेगा ये वाला, और ये वाला इसको सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर 25 का राइट हो जाता है। इसके स्ट्रक्चर को बना करके आप देखिएगा, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बन करके आएगा AlCl3 का। तो एनहाइड्रस AlCl3 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर करिए, और मैं चाहता हूं कि आपको कमेंट भी जरूर करना चाहिए हमारे इस चैनल पर, क्योंकि कारण ये कि हम चाहते हैं कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू करवाएं, जो 1000 क्वेश्चन लेकर के बैठी हुई 1000 क्वेश्चन की सुपर सीरीज को हम लगातार कंटिन्यू करने के मूड में हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसको कंटिन्यू करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं, और करवाते हैं तो फिर कमेंट जरूर करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? तो आप जानते हैं कि एक तो कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो 26वें क्वेश्चन में आप नोट डाउन कर पाएंगे कि NO गैस भी होती है, NO गैस भी होती है एटमॉस्फेयर में, CO2 भी होती है एटमॉस्फेयर में, SO2 भी होती है। एक्चुअल में एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, एसिड रेन की अगर मैं बात करूं तो ये तो एटमॉस्फेयर में सभी होती हैं, लेकिन एसिड रेन में जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो कौन सी होती है, वो नोट करना है। तो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार गैसेस यहाँ पर कौन सी? तो एसिड रेन में एक तो SO2 बनाती है और एक NO बनाती है। तो इसका मतलब आंसर नंबर यहाँ पर C हमारा राइट ऑप्शन होगा। अमंग द फॉलोइंग गैसेस द डेडली एयर पॉल्यूटेंट। 27वां क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के हमारे ब्लड से, यानी अब ये भी जान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड से ऑक्सीजन के कंपेयर में 4 गुना ज्यादा कंबाइन करती है। 4 गुना ज्यादा जब कंबाइन करेगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी, यानी अगर 1 मिनट के अंदर वो ऑक्सीजन 1 ग्राम करती है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड 4 ग्राम करेगी, यानी वो बना लेगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो बहुत ही ब्लॉकेज कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का कट ऑफ कर देता है तो इंसान
मर सकता है, ये कंडीशन मानी जाती है। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी 28वें वाले का अगर मैं जवाब देता हूं तो डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल सही है। निकिल कार्बोनिल, अभी मैंने बताया आपको कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते और ये डायामैग्नेटिक होता है, जबकि यहाँ पर पैरा लिखा हुआ है, यही आंसर हमारा रॉन्ग आंसर हो जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिफाइंड बाय द वैन आर्क, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 29th वाला, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जिरकोनियम को करते हैं हम लोग, एनसीईआरटी में देख लीजिएगा मिल जाएगा। इन मेटलर्जिकल प्रोसेस द फ्लक्स यूज्ड इन द रिमेनिंग एसिडिक इंप्योरिटीज, अगर मेटलर्जिकल जो प्रोसेस है उसमें फ्लक्स जो यूज होता है वो एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए बेसिक फ्लक्स का काम होता है और वो है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन आपको फार्मूले के साथ में बता देता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइम स्टोन, इसको गर्म करते हैं तो CaO बनता है और साथ में निकलती है CO2 गैस, और ये CO जो आपका ये बेसिक फ्लक्स है ये SiO2 से रिएक्शन करके CaSiO3 बना देता है। तो है ना जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त सीरीज। तो अगर आप चाहते हैं ये कंटिन्यू चलती रहे तो फिर हमारे साथ बने रहिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।